Hey, this is Meenakshi Srivastava and welcome back to my YouTube channel, My Boho Voyage. And this time in my travel vlog, I'm taking you to this beautiful and magical temple located in Nahol and Spiti area of Himachal, Trilokinath. और क्योंकि ये vlog is related more to Hindus, I'm gonna do this vlog in Hindi, but there will be subtitles for you in English. इस vlog को मैं हिंदी में करूँगी with English subtitles. तो शुरू करते हैं। इस बार मेरे ट्रैवल ब्लॉग में हम बात करने वाले हैं हिमाचल के लाहौल और स्पीति में स्थित त्रिलोकीनाथ मंदिर की, जो कि 9वीं शताब्दी के अंत में बनाया गया था। मनाली की मॉल रोड से कुल 100 किलोमीटर दूर एक बहुत ही सुंदर सा मंदिर है जिसका नाम है त्रिलोकीनाथ। और इस मंदिर की खासियत ये है कि इसमें आप 3 धर्मों से पूजा कर सकते हैं, यानी कि रेगुलर हिंदू धर्म से, हिमाचली रीति रिवाजों से और तिब्बती बुद्धिज्म से। और इसलिए इस मंदिर को आर्य अवलोकितेश्वर और तिब्बती भाषा में गर्जा फग्सपा के नाम से भी जाना जाता है। त्रिलोकीनाथ और आर्य अवलोकितेश्वर तीनों लोकों के स्वामी माने जाते हैं और ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर में जो भी इच्छा मानो वो सच होती है। आई नो आपको लगेगा कि हिमाचली हिंदुइज्म क्या है, हिंदू धर्म तो एक ही है, हिंदू धर्म एक ही है, पर हम सबके रीति रिवाज अलग अलग हैं। वैसे ही हिमाचल में पूजा के कुछ अलग रीति रिवाज हैं। लेकिन सबसे पहले हम थोड़ा इस बारे में बात कर लेते हैं कि त्रिलोकीनाथ तक पहुंचा कैसे जाए और ये रास्ता कितना आसान या कठिन है। फिर मैं इस बारे में बात करूंगी कि त्रिलोकीनाथ में पूजा तीनों धर्मों से कैसे होती है। और इस वीडियो के एंड में मैं आपके साथ लाहौल की छोटी सी लोकल मार्केट भी शेयर करूंगी, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। त्रिलोकीनाथ तक पहुंचने का रास्ता बहुत ही खूबसूरत है और मज़े की बात यह है कि त्रिलोकीनाथ तक पहुंचने के लिए आप लाहौल के ऑलमोस्ट सभी गांवों को पार करके पहुंचते हैं। तो यहाँ का रहन सहन, खेती, यहाँ के लोगों की दिनचर्या और खूबसूरत पहनावे भी आपको रास्ते पर देखने को मिलते हैं। और हाँ, यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको भारत के फेमस अटल टनल से भी होते हुए गुजरना होता है। तो त्रिलोकीनाथ के दर्शन के साथ साथ आपको लाहौल की जिंदगी, खूबसूरत वादियां और साथ ही साथ अटल टनल देखने को भी मिलता है ना? कितनी मजे की बात। तो त्रिलोकीनाथ का रास्ता काफ़ी आसान है और ख़तरनाक भी। अब आप पूछोगे कैसे, बताती हूँ। त्रिलोकीनाथ आप 3 तरीकों से जा सकते हो, बाइक से, हिमाचल सरकार की बस से या कैब से। और क्योंकि एक तरफ काफ़ी गहरी खाई है और त्रिलोकीनाथ पहुँचने के लिए ऑलमोस्ट पहले आपको वो रास्ता पार करना होता है जो दुनिया की सबसे खतरनाक सड़कों में से एक माना जाता है। और इसकी वार्निंग आपको नीचे मनाली में नहीं दी जाती है। आप दुनिया की बेहद खतरनाक सड़कों में से एक में इस वक्त ट्रैवल कर रहे हैं का बोर्ड आपको लाहौल के सारे गांव पार करने के बाद दिखाई देता है, जब आप त्रिलोकीनाथ के काफ़ी पास पहुंच जाते हैं। और कई लोग वो बोर्ड पढ़ते भी नहीं हैं, तो उनको पता भी नहीं चलता है कि ये सड़क खतरनाक है या वो किसी खतरनाक सड़क पर चल रहे हैं। मैंने वो बोर्ड पढ़ा था तो मैंने आपको बता दिया। सड़कें वैसे पूरी बनी हुई हैं और अच्छी हैं, तो रास्ता काफ़ी स्मूथ है थैंक्स टू हमारी मेहनती बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। और काफ़ी जगह कंस्ट्रक्शन अभी भी चल रहा है। वैसे तो आपको खतरनाक का ज़्यादा अंदाज़ा नहीं लगेगा अगर आप बाइक या कैब में हो, लेकिन बस से थोड़ा पता लग सकता है। इसलिए ये रास्ता आसान भी है और ख़तरनाक भी। और जब आप वो BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक दुनिया की वन ऑफ द सबसे रिस्की सड़क पार कर लेते हैं, तो लाहौल के एकदम अंत में, एंड में, बाबा त्रिलोकीनाथ के बेहद खूबसूरत दर्शन होते हैं।
जब आप लाहौल के सारे गांव पार कर रहे होंगे तो आपके एंटरटेनमेंट प्लस आपसे रैश ड्राइविंग ना करने का रिक्वेस्ट करते हुए BRO ने काफ़ी फ़नी तरीके से ड्राइव सेफ की राइम्स के बोर्ड्स लगाए हुए हैं। मुझे तो बहुत फ़नी लगे। आप भी पढ़ने की कोशिश करना और मुझे कमेंट्स में बताना कौन सा BRO का ड्राइव सेफ वाला राइम आपको सबसे फ़नी लगा। बाइक्स आपको मनाली से रेंट पे भी मिलती हैं, बस आप ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। और अगर आप कैब करते हैं तो मानी बात है कि कैब का किराया सबसे महंगा होता है। कैब का किराया 4,000 रुपए से 10,000 रुपए तक वैरी कर सकता है डिपेंडिंग ऑन द टूरिस्ट और नॉन टूरिस्ट सीजन। यदि आप फैमिली के साथ जा रहे हैं तो कैब बेस्ट ऑप्शन है, और अगर बजट में करना चाहते हैं तो बस बेस्ट ऑप्शन है। और यदि आप खुद की गाड़ी ले जाते हैं तो पार्किंग फिलहाल अवेलेबल है। कल अगर उधर कोई कंस्ट्रक्शन हो जाता है तो पता नहीं, बट फिलहाल पार्किंग के लिए बहुत बड़ा सा ग्राउंड खाली पड़ा है और वहाँ पार्किंग फ्री है। इधर मोस्टली सिर्फ लोकल्स दर्शन करने आते हैं, टूरिस्ट थोड़ा कम ही आते हैं। अगर आपको क्राउड या भीड़ अवॉइड करनी है तो मैं तो सुबह 4:30 बजे निकल गई थी मनाली के मॉल रोड से। जितनी देरी उतनी भीड़ बढ़ जाती है, स्पेशली अटल टनल के पास। तो हो सके तो सनराइज लाहौल का देखना और अपने होटल से जल्दी निकल जाना। अब बात करते हैं त्रिलोकीनाथ मंदिर की। बाय द वे, ये लाहौल का एंड है, इसके आगे कार या बाइक नहीं जाती। पीछे एक और गांव जरूर दिखता है पर वहाँ के लिए कोई कार या बाइक का रास्ता नहीं है। पैदल आप शायद जा सको लेकिन पता नहीं। त्रिलोकीनाथ जाने का बेस्ट टाइम मेरे हिसाब से मार्च, अप्रैल और जून है। मैं त्रिलोकीनाथ अर्ली जून में पहुंची थी क्योंकि जुलाई में बारिश शुरू हो जाती है और सड़कें स्लिपरी हो जाती हैं, पहाड़ों की तो स्पेशली। तो इसीलिए मार्च, अप्रैल, मई और जून बेस्ट टाइम है त्रिलोकीनाथ विजिट करने के, स्पेशली अगर आप परिवार के साथ हो। तो जैसे कि मैंने पहले बताया था, त्रिलोकीनाथ मंदिर बहुत पुराना है और 9वीं शताब्दी के अंत में इसकी स्थापना चालू कर दी गई थी। ये जो शिवलिंग आप मंदिर के आंगन में देख रहे हैं, ये हिंदुओं के शिवजी वाली शिवलिंग है और इसके पीछे एक मंदिर है जिसका रास्ता यहाँ से है। यहाँ विराजते हैं बुद्ध धर्म के आर्य अवलोकितेश्वर, जिसकी मूर्ति की फोटो यहाँ बाहर प्रांगण में भी लगाई गई है। तो आप इसमें से दर्शन कर लें। कैमरा अंदर ले जाना अलाउड नहीं था तो अंदर में नहीं ले गई। अंदर में आपको हिमाचली रीति रिवाजों का एक बड़ा सा दिया मिलेगा, और बड़ा से मेरा मतलब बहुत बड़ा दिया। हिमाचल में घी वाले छोटे छोटे दीपक ले जाके जलाने का ज्यादा नियम नहीं है, हालांकि आप ऐसे कर सकते हैं, पर जहाँ आर्य अवलोकितेश्वर विराजते हैं उधर आप छोटे दीपक नहीं ले जा सकते। छोटे दीपक आप बाहर विराजे शिव जी को चढ़ा सकते हैं, अंदर लेकिन सिर्फ घी ले जा सकते हैं। जो हिमाचल में नियम है कि सब उसी बड़े दीपक में घी ले जाकर उसी में घी डालकर एक सामूहिक दीपक जलाते हैं, जिसकी लौ फिर जलती ही रहती है। तो आप बाहर दुकानों से घी ले जाकर उस अंदर वाले बड़े दीपक का घी बढ़ा सकते हैं। और जो ये सफेद पटका आप देख रहे हैं, ये किसी को पता नहीं रहा होगा तो यहाँ चढ़ा दी है। ये पटका अंदर बैठे बुद्ध धर्म के गुरुओं की तस्वीरों के आगे चढ़ाई जाती है। और यदि आपको कोई भी नियम या रीति रिवाज ना समझ आए तो वहाँ जो लोकल लोग आते हैं दर्शन करने के लिए, उनके पहनावों से आपको पता चल जाएगा कि ये यहाँ के हैं, तिब्बत और लाहौल के। आप उनसे पूछ सकते हैं, वो आपकी बड़े प्रेम से मदद करेंगे। और अंदर जब आप जाओगे तो बुद्धिज्म के छोटे छोटे बहुत सारे पूरे पैकर्मे में प्रेयर व्हील्स हैं, यानी कि पूजा के चक्र, जिनमें बुद्धिज्म की पूजा के मंत्र लिखे होते हैं, जिन्हें आपने घुमाना होता है। आप पैकर्मा लेते हुए उन्हें घुमा सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि एक बार उस चक्र को घुमाने से आपका एक मंत्र पूरा हो जाता है। ऐसे ही बाहर आपको एक बड़ा पूजा का चक्र, बड़ा प्रेयर व्हील दिखेगा, जिसका पर्पस सेम है। आपने काफी बुद्धिस्ट टेम्पल्स में देखा होगा। और मुझे ये तीनों चीजें बहुत भाई कि कैसे 3 धर्म से यहाँ पे पूजा होती है। हिमाचली रीति रिवाजों से, वो बड़ा दीपक घी वाला, रेगुलर हिंदू रीति रिवाजों से, यानी कि आप छोटे दीपक बाहर विराजे शिव जी को चढ़ा सकते हैं, और तिब्बती बुद्धिज्म से, यानी कि उन प्रेयर व्हील्स, और अंदर विराजे अवलोकितेश्वर के दर्शन करने को मिलते हैं। और ये दिल को छू लेने वाला एक्सपीरियंस था। एंड माई हार्ट वॉज फुल विद पीस एंड जॉय ऑफ प्रेइंग इन 3 वेज। और इस मंदिर में बुद्धिस्ट और हिंदू एक साथ पूजा करते हैं। ये मेरे लिए मोर देन हैप्पी वाली फीलिंग थी। इस मंदिर के बारे में यहाँ बाहर कुछ और जानकारी भी है जो कि मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ।
The famous temple of त्रिलोकीनाथ is situated on the southern bank of Chenab River. चेनाब नदी के दक्षिणी तट पर प्रसिद्ध त्रिलोकीनाथ मंदिर है. The famous Bodh temple of Lahaul, which is situated at Tunda village, the Trilokinath. By the way, due to this, the ancient name of Trilokinath temple is also called Tunda Vihar. लाहौल का ये प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर टुंडा गांव में स्थित है और इस वजह से त्रिलोकीनाथ का प्राचीन नाम टुंडा विहार भी है. This famous temple is known as different names. Patnis call it Bihar. Botis call it Garja Fakpa. The distance from Kelong to Trilokinath is 50 kilometers. The earlier temple was built in the 9th century. केलोंग से इस मंदिर का डिस्टेंस 50 किलोमीटर है और पुराना त्रिलोकीनाथ मंदिर 9वीं शताब्दी में बनाया गया था. From the architectural point of view, the style of this temple is Nagar शैली. इस मंदिर की बनावट का तरीका नागर शैली के मुताबिक है. In shrine, there is a beautiful marble statue of life size of आर्य अवलोकितेश्वर with 6 arms. अंदर शिवलिंग के पीछे वाला जो मंदिर मैंने बताया था वो आर्य अवलोकितेश्वर का है. The sacred shrine is revered by both Hindu and Buddhist devotees. और इस मूर्ति को बुद्धिस्ट और हिंदू दोनों ही पूजते हैं. On the wall of the front side, there is an inscription in Sharda script which has been dated to 8th century CE. And this script is translated in English as follows: success, reverence to the glorious Avalokiteshvara, because he is intent upon others' benefit. A man of incomparable stainless vigor who has given up the slightest passion for belongings and is rich with hundreds of powerful virtues. Divangra Rana has built an excellent towering temple for you without hesitation, as high as the importance of Lahuna, the second day of the dark half. District Admin, लाहौल स्पीति, 2 अक्टूबर 2016. रवि ठाकुर MLA, लाहौल, वाइस चेयरपर्सन नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. और एक दूसरी दीवार भी है, इसमें क्या लिखा है ये भी मैं इंग्लिश में पढ़ देती हूँ. द कंपैशन ऑफ ऑल द बुद्धास इन सेल्फ फॉर्म, द एक्चुअल आर्य कंपैशनेट आई लुकिंग वन, manifested in this stone statue under the control of great compassion for us sentient beings. The reason for this is because we sentient beings are hallucinating samsaric sufferings as pleasure and therefore give rise to the 3 poisonous minds and so forth. The I, the aggregates, and all phenomena do exist, but don't truly exist. The wrong concept, the ignorance holding the I and the aggregates to be truly existent, is the root of samsara, and also the self-cherishing thought. Because of this, we sentient beings always suffer. The compassionate Buddha loves us sentient beings much more than parents extremely love their child, and therefore specially guides us from suffering and leads us to the omniscient state of Buddhahood, the peerless happiness, the state of the fully knowing mind. Therefore, this statue is extremely precious, and we should make prostrations, offerings, and prayers to it as much as possible. Pray, for example, not just to be liberated yourself from the oceans of samsaric suffering, but to immediately achieve the state of the highly transcended, compassionate I looking one, who is enriched with complete control over the 3 worlds, 3 realms, and samsara, to liberate the sentient beings of the 6 realms right now, quicker and quicker from the oceans of suffering of samsara, and bring them to the fully completed, purified and realized state, full enlightenment, the peerless happiness. Arya Nagarjuna said, like a wish-granting jewel, may I fulfill all the desires of all sentient beings. It is said that any prayer made in the presence of this statue of the Arya compassionate eye-looking one from the mountain lakes, the great holy being who has shown the aspect of a shepherd and absorbed to the stone, will succeed. तो ये थी त्रिलोकीनाथ के बारे में सारी जानकारी, और ये है लाहौल की एक छोटी सी लोकल मार्केट जो कि मेरे दर्शन करने के बाद खुली थी, क्योंकि मैं दर्शन करने मंदिर काफ़ी जल्दी आ गई थी. जैसा कि मैंने बताया था कि मैं 4 बजे मनाली के मॉल रोड से निकल गई थी, तो उससे 3.5 घंटा अगर लगा लें, 3-3.5 घंटा, तो मैं 7 बजे मंदिर पहुँच गई थी. और ये वो एग्जैक्ट शॉप है जहाँ से मैंने ये प्यारा सा तिब्बती कप खरीदा था लाहौल से. और अभी मेरा फेवरेट है.
और ये रही लाहौल की हैंडमेड हाथ से बनी हुई लोकल चप्पल। मैंने ये किसी को बेचते हुए नहीं देखा था, लेकिन ये चप्पल मैंने काफ़ी लोकल लोगों को पहने हुए देखा था। मुझे पहनने के कंफर्ट के बारे में तो पता नहीं, पर ये मुझे काफ़ी सुंदर लगी। तो ये था त्रिलोकीनाथ का व्लॉग एंड आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और लाइक बटन को हिट करिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिएगा। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड come connect with me on my Instagram @mybohovoyage. And I'll see you soon with another vlog or inspiring explorers episode. Till then, take care and goodbye.